दैत्य दंभ का सुर का इतना कहना था कि लखन अपना आप खो बैठा और आगे बढ़कर पूरी ताकत के साथ तलवार से दैत्य पर वार किया। लेकिन जैसे ही उसकी तलवार दैत्य को छूती है, देवताओं के वरदान के कारण वह भी तुरंत पत्थर का बन जाता है। दैत्य दंभकासुर छल कपट से झूठ बोलकर पत्थर का बना देता है। लखन के पत्थर का बनते ही दैत्य दंभकासुर जोर जोर से शैतानी हंसी हंसता है। बड़ा आया था मेरी 7 गुथों को सुलझाने वाला। उसकी शैतानी हंसी से सारी वादियां दहल उठती हैं। घिनौनी हंसी हंसता हुआ दंभकासुर अपनी गुफा में जाता है और राजकुमारी चंद्रकला से कहता है, एक कीड़ा आया था, बाहर कह रहा था तुम्हारा पति है। तुम तो बड़े बड़े दावे कर रही थी कि मेरे पति को जब मालूम चलेगा तो वह मुझे छोड़ेगा नहीं। अरे उसे मसलने के लिए तो मुझे अपने हाथों की भी जरूरत नहीं पड़ी। एक छोटे से झूठ से ही विचलित हो मिट्टी में मिल गया। इतना कह दानव जोर जोर से हंसता है। दंभकासुर की बात सुन राजकुमारी चंद्रकला एकदम सन्न रह जाती है, मानो उसके शरीर में प्राण ही ना हो। कुछ देर बाद जब थोड़ा होश संभाला तो रोती गिड़गिड़ा हुई राजकुमारी बोली, दुष्ट दानव, क्या किया तूने? मेरे पति के साथ ऐसा नहीं हो सकता। मेरा पति नहीं मर सकता। कह दे कि तूने मुझसे झूठ कहा है। राजकुमारी चंद्रकला की बात सुन दंभीकासुर बोला, मूर्ख स्त्री, तूने मुझे समझ क्या रखा है कि तेरा वह कीड़ा पति मुझे मारेगा? अरे पागल औरत, मैं अमर हूं, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मुझे देवताओं से वरदान मिला है। इतना कह दंभकासुर राजकुमारी के बिल्कुल पास जाकर बोला, अब तो तेरा पति भी नहीं रहा, अब तो मेरी बात मान ले। दानव की बात का कोई प्रतिवचन दिए बिना बेचारी राजकुमारी बेजान सी धरती पर गिर पड़ती है। उसकी आंखों से लगातार अश्रु बह रहे थे। उधर जब अपनी पत्नी को खोजने गया लखन कई दिनों तक घर नहीं लौटा तो उसके परिवार वाले अत्यंत चिंतित थे। लखन की मां और उसकी भाभी का तो रो रो कर बुरा हाल था।